फ़ैसला दे दिया कि जी ये जो तफसीर है इनकी, जो तफसीर सग़ीर है, और इसको ये छाप भी सकते हैं और ये सब कुछ कर सकते हैं। उस तफसीर के अंदर ये बात लिखी है कि कादियानी अपने आप को कहता है मैं मुसलमान हूँ, और कादियानियत को वो इस्लाम करार देता है। आपका आइन कहता है कि कादियानी काफिर है, कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता, कादियानी इस्लामी शायर को इस्तेमाल नहीं कर सकता। और चीफ जस्टिस ने तमाम अगली पिछली दफ़ात को छोड़कर बीच में से एक दफ़ा को निकाला और कहा कि जी ये आज़ादी आरे को कि वो अपनी जो भी उसका मज़हब है उसके फ़रोग़ और उसको जो नशर व अशात उसकी कर सकता है। क्या कभी हमने ये कहा कि जी कोई यहूदी, कोई ईसाई, कोई हिंदू वो अपनी जो है इबादत नहीं कर सकता? हमने तो कभी नहीं कहा। सब अपने अपने मज़हब की कर सकते हैं, अपने अपने दायरे के अंदर रहकर सब कर सकते हैं। लेकिन ये कादियानियों के बारे में हम क्यों कहते हैं कि ये नहीं कर सकते? इसलिए हम ये कहते हैं कि ये अपने आप को काफिर तसव्वुर ही नहीं करते हैं। ये अपने आप को मुसलमान कहकर भोले भाले मुसलमानों को धोखा देते हैं। ये मुसलमानों को फ्रॉड के ज़रिए से जो है वर्गलाते हैं। तो आईन पाकिस्तान के मुताबिक कादियानियों का ख़ुद को मुसलमान कहना और इस चीज़ को मुश्तहर करना ममनू है। अब रहा पंजाब के कुरान पाक के मुतल्लिक़ क़वानीन के बारे में कि वो 2021 में बने हैं। 2021 में कुरान पाक के हवाले से पंजाब के जो क़वानीन बने, ठीक है जी 2021 में बने, और ये मामला जो है आपके पास 2019 का आया है। धोखा कैसे दे रहे हैं? 2000, हालांकि हकीकत ये है कि ये 2019 से लेकर 2022 तक वो मुसलसल ये काम करते रहे, यानी वो कुरान छापते अपने और छाप कर उनको पब्लिश करते रहे, पढ़ाते रहे, सब कुछ करते रहे। तो उन्होंने ये भी ना देखा कि 47 साल पहले 2019 से 47 साल पहले आईन पाकिस्तान में ये शिक शामिल थी कि कादियानी अपने आप को मुसलमान नहीं कह सकता और शायर इस्लाम को इस्तेमाल नहीं कर सकता। कादियानी अपने अकायद इस्लाम के नाम पर लोगों के सामने पेश करते हैं। आप मीडिया पर भी चले जाएं और अगर मुसलमानों के हवाले से कोई सर्च करें तो आपको सबसे पहले कादियानियों के बारे में लिस्ट मिलेगी। और मज़े की बात यह है कि जब भी इन खबीस लोगों का कोई फ़ैसला होता है, हमारी अदालतों के अंदर UNO की गोरियां जाकर बैठ जाती हैं ताकि अपने आप को दिखाकर इन लोगों से मन माने फ़ैसले करवा सकें। और ऐसा ही हुआ। फ़ाइज़ ईसा साहब जिन लोगों को खुश करना चाहते हैं वो शायद खुश हो जाएं, लेकिन उन्होंने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को और अल्लाह को नाराज़ किया। और इस बिना पर हम हुकूमत वक्त से ये मुतालबा करने में हक बजानिब हैं कि ये चीफ जस्टिस फ़ाइज़ ईसा पाकिस्तान के आइन का गद्दार है। इसने पाकिस्तान के आइन के साथ गद्दारी की है, इसने पाकिस्तान के आइन के साथ बगावत की है, लिहाजा इसे बरतरफ किया जाए और इसको सज़ा दी जाए। इससे पहले, यानी ये फ़ाइज़ ईसा जो पहला तो है नहीं है, इससे पहले भी ये मामला जो अदालत में चलता रहा है। 1993 में कादियानियों ने एक ऐसा ही आर्डिनेंस जो है वो पेश किया अदालत में और इसके ख़िलाफ़ वो सुप्रीम कोर्ट में गए तो पिटिशन फ़ाइल की, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस शफ़ीउर रहमान, जस्टिस अब्दुल कदीर चौधरी, जस्टिस मोहम्मद अफजल, जस्टिस सलीम अख्तर, जस्टिस वली मोहम्मद ख़ान पर मुश्तमिल बेंच था। इन्होंने 5 दिन मुसलसल समाअत की और उसमें मिर्ज़ा कादियानी की किताबों की वो कुफ्रिया और गुस्ताखाना अबारात अदालत के सामने रख दी गईं, जिनमें अल्लाह ताला, अंबिया किराम अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अहले बैत अतहार और सहाबा किराम वग़ैरह के बारे में ऐसे अकायद व नज़रियात तहरीर हैं कि जिनके मंजर आम पर आने से पाकिस्तान में खाना जंगी हो सकती थी, जिस पर उनकी पिटीशन को खारिज कर दिया गया। और अदालत ने अपने फैसले में लिखा, क्या लिखा? इफ़ एन अहमदी इज़ अलाउड बाय द एडमिनिस्ट्रेशन or the law to display or chant in public the shair Islam, it is like creating a Rushdi out of him. Again, if this permission is given to a procession or assembly on the street or a public place, it is like permitting civil war. ये ज़हीरुद्दीन
VS स्टेट 1993 का ये फ़ैसला है जो 5 जजों ने दिया था, जिसमें ये कहा गया कि अगर इंतज़ामिया या कानून का मतलब फ़ाइज़ ईसा इस वक्त, कानून का मतलब इस वक्त क्या है? फ़ाइज़ ईसा। वो कहते हैं कि अगर इंतज़ामिया या कानून एक अहमदी यानी कादियानी को अवाम में शायर इस्लाम के इजहार या इस्तेमाल की इजाज़त देता है तो ये ऐसे है कि उसके अंदर से एक और रुश्दी तख्लीक करने की इजाज़त दी जाए। एक दफ़ा फिर अगर अवामी मुकामात या रास्तों पर जलसे जुलूस की इजाज़त दी गई तो ये खाना जंगी की इजाज़त देने के मुतरादिफ है। ये आपके चीफ जस्टिसों ने लिखा है। इसका मतलब ये हुआ कि फ़ाइज़ ईसा ने इस मुल्क के अंदर फसाद बर्पा कर दी है और इस फसाद के नतीजे में जो मुल्क का हशर होने वाला है उसका ज़िम्मेदार फ़ाइज़ ईसा है। इसलिए हुकूमत वक्त को चाहिए कि वो इसे इस ओहदे से बरतरफ करे और इसको करार वाकई सज़ा दे।